ओके स्टूडेंट, बेसिकली स्टूडेंट दिस इज अ n वेरिएबल सिस्टम है. सबसे पहले, इससे पहले वी आर डिस्कस्ड अबाउट द 2x2 मैट्रिक्स. ओके, 2x2 के बाद अब आ रहा है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं. अच्छा, 3x3 मैट्रिक्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करने लगे हैं, और उससे ज्यादा भी अगर वेरिएबल अगर आ जाता है तो फिर हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन 1 जो है, मोर देन 2 जो है वो आपके पास आ जाती है, तो आप फिर उसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, अभी आप जरा देखिएगा ग्राफिकली है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ. ठीक है. ग्राफिकली एनालिसिस है फॉर 3 वेरिएबल सिस्टम है. with the 3 variables, each linear equations are graph has a plane in 3 dimensions. ठीक है, it has a 3 dimensions. In solving a system of the 3 variables equation, we are looking for any points common, जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा. ठीक है, वो जो तीनों इक्वेशंस का, 3 लाइंस का आपस में कटिंग पॉइंट जो होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट या मिड पॉइंट जो होगा, वही आपका आंसर होगा. ठीक है, और अगर वो नहीं होती कटिंग आपस में पैरेलल है, इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन. और अगर वो हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, तो इट्स मीन दे हैव द इनफिनिट पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ से आगे आप देखें, लेट्स फर्स्ट कंसीडर द 2x3 सिस्टम. लाजमी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, मींस जितने वेरिएबल, जैसे अभी हमने 2x2 सिस्टम किया है कि 2 इक्वेशंस थी और 2 ही वेरिएबल्स थे, बट इट इज नॉट नेसेसरी. अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप सिस्टम आता है, स्क्वायर सिस्टम नहीं आता, तो फिर भी ये सोल्यूशन उसके ऊपर भी लाई करेगा. लेट्स फर्स्ट कंसीडर द 2x3 सिस्टम और दोज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्लेन्स. फॉर 2x3 सिस्टम देयर कैन नॉट बी अ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अगर यहाँ पे 2x3 करते हैं तो उस पे आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. देयर इज नो वे इन विच 2 प्लेन्स कैन intersect only at one point. Think about it. The first solution sets for the 2x3 systems contain the either no elements, no solution or infinite many solutions. अगर 2x3 सिस्टम आ जाता है तो आपके पास नो एलिमेंट होगा या फिर आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आएगा. एंड हाउ यू विल जज फ्रॉम द मैट्रिक्स दैट इट हैज द नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन. उसके लिए आपको याद होगा कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स की लास्ट वाली लाइन होगी, उसके अंदर लास्ट लाजमी नहीं लाइन हो, कोई एक दरमियान वाली भी हो सकती है. ये यहाँ पे अगर आपके पास स्लैश चल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3x3 की बात आ रही है, तो जो लास्ट वाली लाइन है वो अगर इफ ये 0 0 0 आती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सा नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, इट मीन्स इट हैज द नो सॉल्यूशंस. ठीक है, और इफ अगर आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट्स तो जीरो एंड वाले आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे राइट साइड है वहां पे भी अगर आपके पास जीरो आ जाता है, इट्स मीन इट हैज द इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, और अगर आप उस कंडीशन को, आइडेंटिटी वाली को फुलफिल कर जाते हैं, तो उसका भी यही मतलब है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो आ जाते हैं आपके पास. ठीक है, तो अच्छा जी, अब यहाँ से आगे फर्दर जो है नेक्स्ट में मैं जाती हूँ, और यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये कुछ सिस्टम है 3x3 सिस्टम के बारे में इस वक्त हम डिस्कशन करने लगे हैं. लेकिन नॉट ओनली 3x सिस्टम, 2x3, 3x2, किसी कोई भी ऑर्डर हो सकता है. तो उसके बारे में गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर है, उसी तरीके से आपको इसको सेटिस्फाई करना है. यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप इस फॉर्म में मेंशन कर देते हैं. मीन जो इक्वेशंस हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 है, और इसके बाद है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 है. इसी तरीके से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है. तो ये वाली जो सिचुएशंस आपके पास आती हैं, आपने जब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया है a, और इसके बाद आपने इसके अंदर राइट साइड पे लिखा है b मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें. लेकिन मेरा ये कहना है कि लाजमी नहीं है कि आइडेंटिटी इसको करें, आपकी अपर ट्रायंगल नॉन जीरो भी हो सकती है, लोअर ट्रायंगल आप जीरो कर दें. बट इन दिस सिचुएशन आप नोट करें कि यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया है कि इसको आइडेंटिटी में उसने कन्वर्ट करके शो किया है. जस्ट लाइक आप लास्ट तक देखें तो ये उसने लेफ्ट वाली साइड पे आइडेंटिटी को जनरेट किया है. लेकिन इसे लाजमी नहीं है कि ये चीज हो. मेरा ख्याल है कि मैं आपको यहाँ तक जो सिस्टम है ना, यहाँ से जी यहाँ से देखें फ्रॉम देयर, यानी यहाँ से ये 3 स्टेप्स जो हैं, दीज आर ऑन योर ओन चॉइस. आप इस स्टेप्स को करना चाहते हैं, दैट इज योर ओन चॉइस. लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ही अगर हम माइनस मतलब इसको जनरेट जिस वक्त 1 कर देते हैं ना, यहाँ तक जब आप कर देते हैं, तो आप इसको यहाँ से सिस्टम में ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करके देन यू अगेन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द बैक सब्स्टिट्यूशन इन द इक्वेशन फॉर्म. मतलब आप मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स के बाद आप गॉस एलिमिनेशन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, जो उसका बेसिक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है. उसके बाद आप इसमें डायगोनल की वैल्यूज को 1 1 करते हैं, और हर डायगोनल की हेल्प से, जो आपका पिवट एलिमेंट है उसकी हेल्प से आप जो उसकी
डाउन वाली वैल्यूज हैं उनको 0 0 कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर आपने ऊपर वाली वैल्यूज भी करनी है, देन यू हैव टू ओनली विद द हेल्प ऑफ योर पिवट एलिमेंट, यानी अगर आप इसके ऊपर ऊपर 0 कर रहे हैं ना, तो आपने रो 3 को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक क्वेश्चन आपको यही करके दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं वैसे शो करना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे देखें, इसने 1 से इधर 0 किया है, तो उसे विद द हेल्प ऑफ रो 1, ठीक है, यहाँ पे रो 1 यूज की, फिर उसे इसको 0 किया है थर्ड वाले को, देन अगेन ही यूज द विद द हेल्प ऑफ R1 रो 3 के अंदर भी जब काम किया है। सिमिलरली जब इसको रो 2 को किया है और उसके बाद उसने ऊपर वाले एलिमेंट को पहले 0 कर दिया, ठीक है, उसने लेफ्ट पे आइडेंटिटी बनाई है, ऊपर भी 0 करना है, नीचे भी, बट अपने पिवट एलिमेंट, उसका पिवट एलिमेंट रो 2 पे है, ठीक है। जब वो इसको 0 कर रहा है, उसके पहले उसने स्टेटमेंट का ऑर्डर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको अगर आप वो कर रहा है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे 0 के साथ ये R2 माइनस R1 माइनस R1 भी करके R1 माइनस R2 करके लिखते हैं यहाँ पे। सिमिलरली आपने इसी हेल्प से इसको नीचे वाली वैल्यू को भी 0 किया, और इसी तरह से आपने थर्ड में भी, जब आपके पास ये सेकंड कंडीशन हो जाती है, फिर आप अब उसका डायगोनल जो एलिमेंट है ना थर्ड, उसको पहले 1 करते हैं, फिर उसकी हेल्प से ऊपर 0 करेंगे, फिर उसके ऊपर 0 करेंगे, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्कशन है, दैट इज डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। अगर आपके पास मींस उसने 3 टाइप्स आपको बता दिए, देयर इज द यूनिक सॉल्यूशन, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं देन यू गेट द यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ लाइंस डोंट इंटरसेक्ट देन दे आर पैरेलल, तो देन दे विल गिव द रिजल्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन सिमिलर रिजल्ट आ रहा होता है। हाउ यू विल रियलाइज फ्रॉम द रिजल्ट से आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट साइड है दैट वुड बी इक्वल टू 0, बट राइट विल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें 0 इज एट द एंड, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं इन द इक्वेशन ऑफ द इन द इक्वेशन फॉर्म में आप करते हैं 0x प्लस 0y प्लस 0z या 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, 0 इज इक्वल टू 60, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स मीन इट हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थर्ड केस जो है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, मींस अगर लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती हैं, देयर इज अ कोइंसाइड, ठीक है, कंडीशन, तो अगर कोइंसाइड कंडीशन आ जाती है, तो इट्स मीन जो इसका रिजल्ट होगा, फ्रॉम देयर यू विल गेट दैट व्हाट यू हैव टू से दैट इट इज द यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। अगर इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इन द लास्ट रो वो 0 आ जाती है, नॉट ओनली लास्ट रो, आपके पास सेकंड या फर्स्ट रो में भी 0 0 आ सकती हैं, ठीक है। एंड यू कैन देन कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनको रो इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 को 3 3 के 1 की जगह पे भी कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास एक फुल रो इसके अंदर, चाहे वो सेकंड नंबर पे हो, चाहे फर्स्ट नंबर पे हो, चाहे थर्ड नंबर पे हो, वो अगर 0 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाती है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट दैट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दीज स्पेसिफाइंग द सॉल्यूशंस है विद ए कंप्लीट डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन वही जो मैंने आपको बताया, जिसमें ऑर्डर सेम सेम होता है, ठीक है। तो यही सिस्टम है, और यहाँ पे इसको आपने एक दफा देख लेना, इससे बाद में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा नो सॉल्यूशन है, यस मैम यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन जैसे अगर आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 1 डायगोनल के अंदर 1 1 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। आ, जब ये डायगोनल के अंदर तीनों पिवट एलिमेंट्स होंगे, जब ये वाला पिवट ना हो सके, यहाँ पे 0 आ जाए, पीछे तो 2 0 है, ये 0 आ जाए, ठीक है, और ये नॉन 0 रहे, इट मींस नो सॉल्यूशन। जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो जाए, इट्स मीन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं एक और एक्सरसाइज की डिस्कशन आपके साथ कर लेती हूँ, यस, डिटरमिन द सॉल्यूशन सी सेट फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो तब भी आपने उसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं यूजुअली तौर पे बताऊं कि इसके अंदर आपके पास सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन जो है वो यूजुअली सिमेट्रिक सिस्टम, यानी कि जिसका ऑर्डर सेम हो, रोज और कॉलम सेम हो, यानी कि इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसमें सेम आए, ठीक है, m क्रॉस n 2 by 2 का मैट्रिक्स, जैसे ये 2 by रो 2 है और कॉलम 3 है, 2 by 3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो आमतौर पे इसका नो सॉल्यूशन या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होगा, जैसे कि इसका 0 0 0 है और -10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। सिमिलरली आप इसका देखें, तो यहाँ पे आपने इसमें आपके पास देखिए ये कंडीशन आ नहीं सकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह से भी रिजल्ट, यहाँ पे आप सोल्यूशन गेट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए उसने एक और इक्वेशन जो है वो जनरेट की है कि अच्छा, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे उसने एक और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन की है कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो आप देखें फर्स्ट वाला जो है वो तो फर्स्ट आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। और जो अब उसने ऑपरेट किया उसको यहाँ पे 1 लेकर आना था, उसने इसके बाद 1 के बाद इसको 0 कर दिया, ओके।
अब उसका मेन काम ये है कि वो यहाँ पे 1 लेकर आए, लेकिन इसके पास सिचुएशन क्या बनती है कि यहाँ पे 1 नहीं लेकर आ पा रहा, ठीक है, और यहाँ पर वो 0 ही मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है नो सोल्यूशन या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस में से एक चीज आ गई है, ठीक है। और एट द एंड जाके जो है उसने कहा जी वो यहाँ की बजाय यहाँ पर कामयाब हुआ है 1 को लेकर आने में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। उसको उसने x1 माइनस 2x को राइट साइड पे ले गया, तो x1 इज इक्वल टू 9 प्लस 2x2 आ गया, ठीक है। और x2 का वेरिएबल है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 आता ना तो फिर x2 की वैल्यू आती है, ये तो x3 की वैल्यू आ गई, x3 इज इक्वल टू 6, x2 जो यहाँ पे ऑर्बिट्रेरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप यूजुअली तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो उस वाली कंडीशन के ऊपर आप जो है उसको उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देख लें इसके कि आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस कब आता है, और ये वाला कौन। हाँ जी, अच्छा जी, ये स्टूडेंट जरा देखिएगा, यहाँ पे देखें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, डिटरमिन द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम है -10x1 प्लस 25x2 माइनस 15x3 इज इक्वल टू 35, और यहाँ पे आता है 2x1 माइनस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में आप पिवट लेकर आते हैं 1 आ जाता है, बाद में आप इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए फुल का फुल जो है वो 0 आ जाता है, इट मींस इट हैज द इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास x2 की जगह पे यहाँ पे 1 0 आ जाता है और यहाँ पे चाहे 1 आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपका इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर ही कंसिडर मतलब हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं जरा इसके एक्सरसाइज के बारे में जरा सी डिस्कशन आपके साथ कर लूँ। यू हैव टू डन एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेके 20 में आप ऑड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3x3 का सिस्टम है, ठीक है। वैसे 4 सिस्टम भी आ जाए आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन 3x3 तक का ही सिस्टम है। अच्छा, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको करा देती हूँ, ठीक है, कोई सा। वो तमाम स्टूडेंट्स जुहेब है, अब्दुल वहाब हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो या जो भी हैं, देखें यू हैव टू बी इन द क्लास इन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम या इन टाइम जो भी। लेकिन अगर आप लोग लेट होंगे और कहेंगे जी रिकॉर्डिंग देख लेंगे या इस तरह से, लेकिन आपकी क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, अदरवाइज आपके अटेंडेंस के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, अब और दूसरा ये है कि दरमियान में आप लेक्चर के नहीं कह सकते, ठीक है, कि वो रिटर्न में आप बता दें, अदरवाइज मैं उसको चेक भी कर लूंगी, लेकिन ये है जी। अच्छा, अब यहाँ से जरा देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको इसकी एग्जांपल नंबर 1 करवा देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक दफा के 3x3 को आप कैसे लेके उसके यूनिक सोल्यूशन को कराती हूँ, बाकी सोल्यूशंस तो आपके सामने तो है ही जी। अब 3x3 का स्टूडेंट एक है ये क्वेश्चन, ठीक है, और मैं इसमें ये क्वेश्चन को सामने रखते हुए देन आई राइट इट। जी मोहम्मद अरसलान खान। अच्छा जी, अब यहाँ जरा देखें जी स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पे जो है मैं रिटर्न करने लगी हूँ गॉस एलिमिनेशन का, अदरवाइज ये है कि रिकॉर्डिंग के अंदर अंदर हो जाएगा तो जरूर आप लोग अंडरस्टैंड तो कर ही जाएंगे, लेकिन अच्छा इसके अलावा ये है कि मैं एक और भी अपलोड करूंगी जो कि सिर्फ गॉस एलिमिनेशन तक होगी, बैक सब्स्टिट्यूशन तक नहीं होगी। वो एक मेरा प्रीवियस लेक्चर है, तो वो भी आपकी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं उसको भी यहाँ पे करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जरा देखिएगा 3x3 सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है आपके पास, आप उसको बाद में मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आप यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, एंड देन 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, एंड देन 4x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिएगा दैट यहीं से आप फर्स्ट एग्जांपल सॉल्यूशन स्टार्ट इसका समझें, ठीक है, एंड आई राइट द इक्वेशंस नेम, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड देन आई राइट हियर द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
साथ साथ जो है इस एक्सरसाइज को भी हम देखते जाएंगे, कहीं कोई हमारी प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि स्टूडेंट दैट इज योर x1, तो आपने व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट you have to write in the general form of the matrix. General form, what is the general form of the matrix? AX is equal to B. Yes, AX is equal to capital X, you can also write, and is equal to B. So आपने इसके coefficients जो हैं उनको write up किया, 1 1 1, then 2 -1 3, and then 4 5 -10, and that is into x. अब ये है x1 x2 x3, अगर x y z होता तो मैं x y z लिखती, x1 x2 and then x3 is equal to 6 4 and 13. Then student first element is by chance it is the pivot element. ठीक है, अगर आपके पास ये pivot element है then you have to no need to convert it into 1 because it is already 1. अच्छा, लेकिन इससे पहले जो है वो मैट्रिक्स के नेम लिख लें. A is equal to 1 1 1, 2 -1 3, 4 5 and -10, and capital X is equal to x1 x2 and x3, and small b is equal to 6 4 and 13. अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसको गॉस एलिमिनेशन फॉर्म को परफॉर्म करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन. Then I have to use the augmented matrix. आपने उसको augmented matrix में convert करना है, and augmented matrix A slash tilde is approximately equal to A slash B, and then you have to write the values of the A and B matrix. And what is the values of the matrix A? Matrix A values are, that is equal to A is 1 1 1, 2 -1 3, and then 4 5 -10. Okay, and here 6 4 and 13. On the right side is the values of the matrix B. Okay. मैम ये A डिवाइडेड बाय B करना है, मतलब ये वेरी गुड ज़ुहैब, आपने पिछली रिकॉर्डिंग्स मस्ट वॉच करनी है. ठीक है, A डिवाइडेड बाय B है. यस, आपने स्लैश करना है, नो डिवाइड नहीं है, ये इक्वल है ना. यहाँ पे आपने असल में हम ये करने लगे हैं, यहाँ पे आप ये करने लगे हैं कि ये आपके पास ना इक्वेशंस, आप लेफ्ट और राइट को इक्वल लेकर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर चलेंगे. डिवाइड नहीं करेंगे हम उसे, बल्कि उसको इक्वल को हमने डॉटेड लाइन से शो करेगा. इसका डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, वैसे उसके एक मैंने नोटेशन बना के लिखी है, अदरवाइज ये ए का मैट्रिक्स लिख दिया, ये बी का लिख दिया, और ये डॉटेड लाइन. डॉटेड का मतलब है जो इक्वेशन का राइट साइड पोर्शन है और ये लेफ्ट साइड पोर्शन है. ये मैट्रिक्स ए को शो कर रहा है, ये मैट्रिक्स वेक्टर बी को शो कर रहा है. अब हमने इसके अंदर कंडीशन जो है वो कुछ इस किस्म की बनानी है. मस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स. अच्छा जी, ये आपने कंडीशन इनफैक्ट बनानी है. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बुक से चेंज करूंगी. यहाँ पे 1 स्टार स्टार 3/3 है, तो इसलिए ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं 1 1, और इसके अपर जो वैल्यूज हैं वो नॉन लीनियर नॉन जीरो होंगी, और जो इसकी डायगोनल के बिलो की जो ये डायगोनल है ना आपका 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि जो लोअर ट्रायंगल वैल्यूज हैं वो 0 हो, और ये अपर, इसको इनफैक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें अपर ट्रायंगल जो है ना वो नॉन जीरो हो. हमने इसको भी 0 कर दिया है, लेकिन उसका ये है कि ये आइडेंटिटी के लिए ये चीज है कि इसको 0 किया जाए. इट्स अप टू यू कि आप इसको भी 0 करना चाहें, बट आपने
अपने पिवट एलिमेंट की हेल्प के जरिए ही उस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज को चेंज करना है। मींस अगर मैं इसमें चेंजिंग करना चाह रही हूँ तो मैं इस पिवट या इस पिवट की हेल्प से नहीं, इसी कॉलम का आपने पिवट देखना है कहाँ पे, और उसका कॉलम का पिवट कहाँ पे होगा। जैसे ये A11 है, रो 1 कॉलम 1, A22 है, A33 है, ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम होता है वो आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाता है और वहीं पे आपका पिवट एलिमेंट जनरेट होता है। अच्छा जी, अब यहाँ से जरा देखिएगा, ये तो ऑलरेडी पिवट हुआ हुआ है 1 हमारे पास, ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द 1, ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं है कि इसको 1 में कन्वर्ट किया जाए। अब मैंने इसकी हेल्प से यहाँ पे भी 0 करना है, ठीक है, ये कंडीशन मैंने बनानी है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मेरे जो मर्जी वैल्यूज आ जाए। तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये किया कि अगर मैं यहाँ पे 0 करना चाह रही हूँ अपने पिवट की हेल्प से करूंगी, रो 1 से करनी होगी, ठीक है, तो R2 के अंदर काम हो रहा है, देन आई विल राइट, मुझे यहाँ पे राइट साइड पे इसके लिखना है R2, इनफैक्ट यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट आपको R2 माइनस 2R1, ठीक है, माइनस 2R1, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 में से फिर माइनस कर दूं रो R1 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे इस काम को भी करना है जी स्टूडेंट। ये मैं अभी लास्ट 5 मिनट्स में देखती हूँ स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं या इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि अब यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे सिमिलरली ये आप समझे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, अब स्पेस यहाँ पे नहीं है तो मैं, ये है R3 के अंदर भी मैंने 0 को लेकर आना है, R3 माइनस 4R1, ठीक है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस करूं तो देन आई विल गेट हियर द 0। लेकिन सिर्फ इसी डिजिट को नहीं करना, हमें पूरी पूरी रो के साथ वही एलिमेंट करना होगा, R3 माइनस 4R1, 4R1, ठीक है, ये कुछ नहीं। अच्छा जी, अब ये दोनों चीजें जो है ये आप स्टूडेंट इधर लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है स्पेस इस तरह से लिखी है 1, थोड़ा फासला दे दे के, बिकॉज नीचे वाली रोज में काम होगा 1 और 6, ठीक है। अच्छा, पहली रो तो ठीक है एज इट इज है, R2 और R3 जो पहले जिस रो में काम होगा उसका नाम आप पहले लिखेंगे उस काम के अंदर, ठीक है, मतलब माइनस 2R1 प्लस R2 भी हो सकता है लेकिन आप R2 पहले लिखेंगे। इसी तरह से R3 का काम जब होगा, यानी कि एट वन टाइम पे आप दो रो को इकट्ठा ऑपरेट करने लगे हैं, तो अब यहाँ पे आपने इसके अंदर कर दिया कि R2 है 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, और सिमिलरली रो 2 है -1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये रो 2 है, अब ये रो 1 है, माइनस इसको सेटिस्फाई करना है, R2 -1 माइनस 2 इंटू R1, सिमिलरली 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, ये आपकी स्लैश की लाइन है, और यहाँ पे आपने 4 माइनस 2 इंटू 6, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, अब सिमिलरली यहाँ पे आप देखिएगा 4 है, अब इसको सेटिस्फाई करेंगे हम, इसको फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो दिस, रो 3 माइनस 4 रो 1, रो 3 4 माइनस 4, और ये रो 1 है 1, सिमिलरली 5 माइनस 4 इंटू 1, सिमिलरली माइनस 10 माइनस 4 इंटू 1, 13 माइनस 4 इंटू 6। इफ एनी प्रॉब्लम देयर इज, अगर कोई मैंने मिस्टेक कर दी है देन स्टूडेंट गाइड मी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, इनफैक्ट मैं ये नहीं चाहती थी, मतलब ये कि आपका जो मैट्रिक्स है ना उसका एंड वाली लाइन आप ठीक इस तरह से लगाएंगे। अच्छा जी, ये इस तरह से अगर कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती है देन आल्सो गाइड मी, बिकॉज अगर सोल्यूशन करते वक्त नाज़रीन मेरे, अब ये 2 और 2 माइनस हो गए हैं, 4 और 4 माइनस हो गए, यहाँ पे 1 1 1 6 आ गया, ठीक है। सेकंड में देखिएगा 0 0 है ना, ये तो चले 0 0 हो गया, -1 -2, तो ये आपके पास आ जाता है -3, और 3 माइनस 2 इज 1, एंड 4 माइनस 2 इंटू 6, वैसे इसको एक स्टेप देना चाहिए, यहाँ पे 4 माइनस 12 करके लिखना चाहिए मुझे, लेकिन चले 4 माइनस 12 इज -8, 4 माइनस 4 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1। इनफैक्ट ये फर्स्ट रो थी 1 1 पे ना, तो इसलिए वो इतना सोल्यूशन का वो इतना नहीं रहा कि किया जाए इसे, -10 माइनस 4 इज -14, एंड 13 माइनस 24 जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 माइनस 24? 11, ठीक है स्टूडेंट, इफ आई विल मिस्टेक एनी देन आल्सो गाइड मी, कि अगर कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे साथ ही उसका भी बता दीजिएगा।
जी -7 मैंने स्टूडेंट बिल्कुल ठीक लिखा होगा, लेकिन मैं साथ ही चाह रही हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक भी हो तो हमें फौरी तौर पर उसके बारे में आइडिया हो जाए। ओके जी, अभी तक तो आपका काम जो है वो ओके। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं हम स्टूडेंट। अब आपने अब आपका पहले वाला काम देखिए, ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला वर्क जो है वो आपका हो गया है कि आपने 1 0 0 ये आपने कर दिया, ठीक है, रो कॉलम का 1 का हो गया। अब हमारे पास ये सेकंड, इसको 1 करेंगे, फिर इसके नीचे वाली वैल्यू को 0 करेंगे, ठीक है, इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0, फिर एट द एंड। इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, ठीक है। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, नॉट ओनली एग्जैक्टली इक्वल। दैट नाउ दैट इज माय पिवट एलिमेंट। सो रो 2 को आप डिवाइड कर देंगे उसी डिजिट के साथ, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड, बट रिजल्ट शुड बी 1। ओके, -3, so I will divide it जी 1 1 1 6 0 by -3 -3 by -3 1 by -3 -8 by -3 and 0 1 -14 and -11. अच्छा, at the end result I find 1 1 1 6 0 by -3 is 0 and -3 and -3 are cancelled with each other, then I get 1 -1/3। मैंने आपसे कहा था पॉइंट में से ना कन्वर्ट करें, आप उसको उसी तरह रहने दें, ठीक है। 0 1 -14 -11। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट आई हैव टू डन द नेक्स्ट, आपके पास ये 2 पिवट तो आ गए, बट आपने इसको जो है वो 0 कन्वर्ट करना, ठीक है। सो रो 3 में वर्क होगा, सो दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर द फर्स्ट रो 3 माइनस रो 2। मैम ये yes -8 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। yes yes okay plus and okay student okay now student। अच्छा, करना तो वर्क इस पे है, देखिए सारी रोज को आपको थोड़ा वाइड करके लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह नहीं कि एक का आपने छोटा सा लिखा, नीचे इतनी लंबी लाइन, इस तरह नहीं, इसलिए थोड़ा सा फासले के साथ आप इसे लिखेंगे। तो 0 1 -1/3 एंड 8/3। ओके, अब यहाँ पे देखिए रो 3 माइनस रो 2, यानी इसको माइनस किया, 0 -0 1 -1 -14 माइनस इंटू -1/3, ठीक है। रो 2 माइनस रो 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, अब -11 -8/3, ठीक है। 1 1 1 6 0 1 -1/3 8/3 0 0 and 14 plus 1/3 -14 प्लस 1/3 है, चलिए -11 -8/3, एक और स्टेप कर लेते हैं, चलें। एंड अब आपको एलसीएम लेना होगा, 1 1 1 6 0 1 -1/3 एंड 8/3, और यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट के 14 3 कितना होता है, -42 प्लस 1, इसमें आपने एलसीएम ले लिया ना, 42 है, मैं अभी चेक भी कर लूंगी, चले -33 -8/3, ये आपके पास इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया, और एट द एंड जो आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, वन 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 6 0 1 -1/3, और यहाँ पे आ जाता है -41/3, और ये आपस में मेरा ख्याल है कैंसिल नहीं होता, ठीक है, -41, और ये एक मिनट 0 1 -41 इधर आएगा, इसको कैंसिल करके देन आई अगेन कन्वर्ट इट इनटू द पेन। हाँ जी, यस स्टूडेंट, यहाँ पे जी आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे सेकंड रो को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, -1/3 आ गया,
8/3 आ गया, ठीक है, ये सेकंड रो आ गई। यहाँ पे आ गया 0 0 एंड -41/3 यहाँ पे आया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, -41/3। जी, सेम वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास आ जाती है -41/3, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि ये अब आपका पिवट हो गया, ठीक है। इसको अब आपने जो है रो 3 के साथ को जो है, अब यहाँ पे आप देखिए इसे डिवाइडिंग बाय 41/3 कर दें या मल्टीप्लाई बाय 3/41 कर दें, ठीक है। अगर मैं इसे 3/-3/41 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 1 1 1 6 0, रो 3 के अंदर करेंगे -1/3 8/3, तो ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन चलें उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। -3/41 पहले लिखना चाहिए मुझे, -3/41 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -3/41 मल्टीप्लाई बाय -41/3, ठीक है, और ये स्लैश है, फिर -3/41 देखिए ये तो सेम ही वैल्यूज आ जाती हैं, -41/3 यहाँ पे 1 1 1 ही आ जाएगा। अच्छा, आपने एट दी एंड देखें वीडियो जो है वो जैसे जितनी देर चलती है ठीक है, लेकिन आपको वो 2/2 में मैंने सारा बताया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक आपने कैसे जाना है। 1 1 1 6 0 1 -1/3 8/3, और यहाँ पे है 0 0, यहाँ पे देखें कैंसिल कर दें अगर आप, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 1 आ जाता है, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि यहाँ तक क्वेश्चन हो, ठीक है। बुक में यहाँ पे ऊपर भी 0 किया गया है, इट्स अप टू यू। मेरा कहने का ये है कि अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो देन आल्सो आई विल गिव यू द फुल मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आ जाता है आपके पास उसी तरीके से बैक सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिक्स को आप अगेन जो है कन्वर्ट करेंगे इन द इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। इन इक्वेशंस में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास है x1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4 कर दें। 1 2 थे, x1 0 है, x2 -1/3x3 इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आप लास्ट में देखें 0x1 0x2 है, यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है कि x3 को आप ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा, फिर x2 और x3 को आप 1 में 4 में पुट करेंगे तो आपके पास x1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि बाय पुटिंग x3 इज इक्वल टू 1 या इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें मैंने पुट किया, देन व्हाट आई गेट स्टूडेंट, x2 -1/3, अब x3 की जगह पे मैंने 1 पुट किया इज इक्वल टू 8/3, तो x2 इज इक्वल टू 8/3, और मैं इसको यहाँ राइट साइड पे लेके गई हूँ, +1/3 किया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 8 + 1/3, ठीक है, 9/3 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास x2 का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। ये x3 का रिजल्ट था, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 7 आप पुट कर दें, ठीक है। 6 और 7 को अब मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, दोनों का रिजल्ट देखें, एक का 1 है और एक का 3 है, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 6 कर दें, एट x3 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशंस मैंने पुट कर दी, x1 + x2 की वैल्यू 3, ठीक है, और x3 की वैल्यू आपके पास 1 इज इक्वल टू 6, 3 + 1 जो है वो आपके पास 4 हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखें कि x1 + 4 इज इक्वल टू 6 और x1 इज इक्वल टू 6 - 4 एंड x1 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 एंड मोर लेस देन 1 मिनट रह गया। अच्छा जी, x3 जो है वो x1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो 3 है, और x3 जो है वो आपके पास था x3 क्या था स्टूडेंट आपके पास 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर क्वेश्चन की पहली इक्वेशन ले लें, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। ये ले लें x1 + x2 + x3 = 6 ले लें, या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान इस वक्त ये लग रही है बिकॉज आई हैव द लेस देन 1 मिनट है, तो मैंने इसके अंदर इस इक्वेशन को लिखा। मैं आपको एक इसके अलावा बैक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक और भी आपके पास मैं शेयर कर दूंगी,
इज इक्वल टू 6, ठीक है। और वो मेरा ख्याल है कि 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट इट इज वेरीफाइड। यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो भी पहली इक्वेशन ले लें, कोई भी आप इक्वेशन ले लें, ठीक है। लेकिन जो सिंपल नजर आ रही थी ना इस वक्त, वो मुझे ये वाली इक्वेशन थी। अच्छा, अब मैं आपको साथ ही इसका ना यहाँ पे भी कंपैरिजन जब तक ये देखें चल रहा है तो मैं उसको दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे अटेंडेंस लगा दें। जी जी, कौन से स्टूडेंट थे आपके? जी ठीक है। मैम अच्छा जरा मैं भी देखिए 10 मिनट